जी मेरे पास Redmi 9 मौजूद है। मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि जब हम दूसरे अदर रीजन का रोम फ्लैश करते हैं तो आया क्या बूट लोडर रीलॉक कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। अव्वल तो मैं आपको अपने सेट का जो है एंड्रॉयड वर्जन दिखा दूं जो कि एंड्रॉयड 10 है गालिबन, और यस एंड्रॉयड 10। और इसके अलावा मैंने इंडोनेशिया का रोम फ्लैश किया है। अगर आप यहाँ देखें QJC IDXM, ये जो आईडी है ये इंडोनेशिया है, और जो ग्लोबल होगा वो आईडी नहीं होगा, वो कोई और कोड होगा। अब इंडोनेशिया रोम फ्लैश करने का निशानी है वो ये है कि मेरे पास मी डायलर मौजूद है, मी SMS एप्लीकेशन मौजूद है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी है, और ग्लोबल वेरिएंट में गूगल डायलर आता है। ठीक है जी। तो अब आपको ये भी मैं ज़रा बता दूं कि मेरे सेट का बूट लोडर फ़िलहाल अनलॉक है, रीलॉक नहीं है। इसकी मालूमात कैसी होगी? सेटिंग्स में गया, अबाउट फ़ोन में गया, MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप करूँगा, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और बैक करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में जाके, और यहाँ पर मी अनलॉक स्टेटस के आगे देखिएगा अनलॉक्ड। ग्लोबल वेरिएंट का सेट आपके पास होगा। आप अगर स्टॉक रोम बूट करेंगे, चाहे वो अदर रीजन का हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, लेकिन आप बूट लोडर रीलॉक कर सकते हैं। अगर आपने कस्टम रिकवरी फ्लैश करके कस्टम रोम फ्लैश किया है तो बूट लोडर को रीलॉक नहीं कर सकते। कस्टम रोम यूज करते हुए आपने बूट लोडर रीलॉक कर दिया तो ये सेट बूट लूप पे चला जाएगा। तो मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास इंडोनेशिया रोम मौजूद है Redmi 9 पे, और मैं बूट लोडर आज रीलॉक करके बताऊंगा आफ्टर फ्लैशिंग ऑफ अदर रीजन रोम ऑन योर ग्लोबल वेरिएंट मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप सेटिंग्स में जाइएगा, और अगर आपने मी अकाउंट लॉगिन किया हो तो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। गूगल अकाउंट भी लॉगिन किया हो, सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। बैटरी देख लें, 70 to 80% चार्ज होना ज़रूरी है। अपना डेटा लाजमी सेव कर लीजिएगा, क्यों कि बूट लोडर जब रीलॉक होगा और अनलॉक करेंगे, दोनों सूरत में डेटा उड़ जाएगा, सेट फॉर्मेट होगा। अपना डेटा लाजमी सेव कर लें। सेट को अब फ़िलहाल ऑफ कर दीजिएगा, और अब मैं बूट लोडर को रीलॉक करूँगा। सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें और पावर की को प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। सेट बूट होगा फास्ट बूट मोड में तो दोनों की छोड़ दीजिएगा। ये आई स्क्रीन आपने की छोड़ी, केबल कनेक्ट करें अपने सेट के साथ। केबल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब कंप्यूटर स्क्रीन की जाने बढ़ते हैं। हमें जो है यहाँ पर सिर्फ मिनिमल ADB की ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल। मिनिमल ADB वाले फाइल को एक्सट्रैक्ट करें, अनजिप करें, विनजिप यूज़ करें। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, मिनिमल ADB वाले फोल्डर को ओपन करें। एक और फोल्डर होगा, डबल क्लिक करके ओपन करें। CMD हेयर नज़र आएगा, माउस से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक यस कीजिएगा आगे अगले विंडो पे, और कमांड विंडो ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन के सामने। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा हमारा सेट प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं। कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, इंटर कीजिएगा। ये जो सीरियल नंबर है मेरे सेट का है, और किस मोड में कनेक्टेड है, फास्ट बूट मोड में। सेट हमारा प्रॉपरली कनेक्टेड है। बस आप सिंपल यहाँ पे कमांड टाइप कीजिएगा बूट लोडर को रीलॉक करने के लिए, फास्ट बूट स्पेस OEM स्पेस लॉक LOCK, इंटर कीजिएगा। बूट लोडर स्टार्ट लॉक फ्लो, और हो गया बूट लोडर रीलॉक हो गया है, सेट रीस्टार्ट हो गया है, और फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा। अब आप केबल डिस्कनेक्ट करें। अब आपको यहाँ पर जो पैडल लॉक है वो नज़र नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले जब बूट लोडर अनलॉक था तो यहाँ पर आपको पैडल लॉक भी स्क्रीन पे नज़र आता था। ठीक है जी। सेटअप बूट करेगा, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट हो गया है तो टाइम लेगा फर्स्ट बूट, वेट कीजिएगा। मेरा बूट हो गया है आफ्टर रीलॉकिंग द बूट लोडर। अब हम सेटिंग्स में जाते हैं और अबाउट फ़ोन में जाते हैं। वही सेम कोड है QJC IDXM जो कि इंडोनेशिया। चलिए ठीक है जी। अब MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप करें। यू आर नाउ डेवलपर, बैक कीजिएगा और एडिशनल सेटिंग्स पे जाइएगा। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखिएगा OEM अनलॉकिंग तो टर्न ऑन है, लेकिन मी अनलॉक स्टेटस के आगे नहीं है अनलॉक,
और चेक इफ़ द डिवाइस इज़ लॉक। ये स्टेटस आपको शो नहीं कर रहा। इससे पहले आपने देखा, मैंने दिखाया आपको सेट का स्टेटस जो था बूट लोडर का, वो उसके आगे अनलॉक लिखा हुआ था। अब ये बूट लोडर रीलॉक हो गया है। ठीक है जी। मी OEM अनलॉकिंग बेशक टर्न ऑन रहे, कोई मसला नहीं है। अब जो दूसरा स्टेप है, इन केस अगर आप फ्यूचर में अब सेट का बूट लोडर आपने रीलॉक कर दिया, अब आप चाहते हैं कि मैं सेट का बूट लोडर दोबारा री अनलॉक करना चाहता हूँ, री अनलॉक फ्यूचर में। उसका तरीका ये है, और कुछ नहीं करने का, बस आपने डेवलपर ऑप्शन में जाके जब आपने ऑन कर दिया तो सिर्फ आपको ये देखना है कि OEM अनलॉकिंग टर्न ऑन है, काफ़ी है। अब ये नहीं कि आप दोबारा मी अकाउंट में अकाउंट लॉगिन करेंगे और वो सारा जो प्रोसीजर फर्स्ट टाइम अनलॉकिंग बूट लोडर का होता है वो दोबारा करेंगे, नहीं, उसकी अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। OEM अनलॉकिंग का टर्न ऑन होना ज़रूरी है बस। अब आपका डेटा जो है, अगर फ़र्ज़ करें अब आपने महीने बाद आप री अनलॉक करना चाहते हैं बूट लोडर, तो दोबारा से डेटा सेव कर लीजिएगा, डेटा फिर दोबारा फॉर्मेट होगा। तो बैटरी चेक कर लीजिएगा, डेटा सेव कर लीजिएगा। मी अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया हो तो उसको साइन आउट कर दीजिएगा सिंक करने के बाद। गूगल अकाउंट आपने लॉगिन किया हो, सिंक करने के बाद साइन आउट कर दीजिएगा। पासकोड लगाया हो, रिमूव कर दीजिएगा और सिंपली सेट को पावर ऑफ करें। सेट को पावर ऑफ करने के बाद फास्ट बूट मोड में बूट करें। वॉल्यूम डाउन की, पावर की प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। जब फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाए फिर छोड़ दीजिएगा। ये आई, की छोड़ा, केबल कनेक्ट करें। दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। जनाब बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। अब मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मी फ्लैश अनलॉक। ये सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करके अनजिप करके फोल्डर को फिर दोबारा ओपन कीजिएगा। नीचे आए, मी फ्लैश अनलॉक पे डबल क्लिक करें, एग्री कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था मी अकाउंट बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, फॉर एग्जांपल Redmi 9 का अगर आपने बूट लोडर फॉर द फर्स्ट टाइम जो अनलॉक किया था, आपको याद होगा कि आपने कौन सा मी अकाउंट इसमें लॉगिन किया था। वही मी अकाउंट आपको अभी अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में साइन इन करना है और फिर उसके बाद पासवर्ड भी वही जो आपने शुरू में दिया था अकाउंट बनाते हुए। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। ये साइन इन होने के बाद सेट कनेक्टेड है, ये आपको शो कर देगा, फ़ोन इज़ कनेक्टेड। सिंपली आप अनलॉक पे क्लिक करें, दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें और अगेन क्लिक करें अनलॉक एनीवे। प्रोसीजर शुरू होगा और प्रोसीजर फ़ौरन सेट को अनलॉक कर देगा, रिबूट कर देगा, बूट लोडर को अनलॉक कर देगा। ठीक है जी, अनलॉक सक्सेसफुली। सेट हमारा रीस्टार्ट होगा और फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। केबल को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सेट अब दोबारा से बूट करेगा क्योंकि जब फैक्ट्री रीसेट होता है तो टाइम लगता है। अब हमारा कंप्यूटर से काम ख़त्म हो गया है। इंडोनेशिया रोम फ्लैश्ड है। आपके सामने मेरे सेट का बूट लोडर अनलॉक था, मैंने रीलॉक कर दिया था। रीलॉक करने के बाद दोबारा से अनलॉक किया। दोनों टाइम डेटा जो है वो ज़ाया होगा, फॉर्मेट होगा। सेटिंग्स में जाऊंगा मैं, अबाउट फ़ोन में जाऊंगा, सेम इंडोनेशिया रोम और MIUI वर्जन 11। ठीक है जी, MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप कीजिएगा। ठीक है जी, बैक करने के बाद एडिशनल सेटिंग्स पे आए और डेवलपर ऑप्शंस पे आने के बाद देखिएगा अब जो की बार आपको मी अनलॉक स्टेटस अनलॉक नज़र आ रहा है। तो ये तरीका था इंडोनेशिया रोम या इंडिया रोम फ्लैश करने के बाद ग्लोबल वेरिएंट सेट का किस तरह हम बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं और री अनलॉक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।